अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 5 अभी हम 9वां दाखला करने वाले हैं। यहाँ पर 9वें दाखले की रकम मैं यहाँ पर अभी पढ़ूंगी। प्रथम 5 रकम है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं माथी। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। गुजराती में आपको इसका मीनिंग समझने की भी खास ज़रूरत है। સંખ્યાઓમાંથી બે સંખ્યાઓ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે। इसमें से कोई भी दो संख्या को पसंद करने में आता है। जो पसंद થયેલ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 6 હોય તો તેને ઘટના એ અને પસંદ થયેલ બે સંખ્યાઓનો સરવાળો ઓછામાં ઓછો 6 હોય। और दूसरा क्या है, बे संख्याओं सरवाड़ो युग्म होय। युग्म का मतलब बे की संख्या, जो डोक के टेबल में आते हैं वो। तो तेनी नीचेनी घटनाओं दर्शावता गण लखो और पूछेला प्रश्नों जवाब आपो। चलो इसकी संख्या बताइए, गण ये सब ढूंढना है हमको। ए ढूंढना है, बी ढूंढना है, ए योग बी। 5वें नंबर पे ए छेद बी ढूंढना है। 6ठे नंबर पे ए डैश। 7वें नंबर पे ए माइनस बी और 8वें नंबर पे ए डैश माइनस बी ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर यू ढूंढेंगे। यू ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले दाखले में यू ढूंढ लेना होता है, बाकी सब उसके बाद ढूंढे जाते हैं। तो कोई भी दो संख्या को इसमें से पसंद करना है। हम दो संख्या लिखेंगे, 1 2, 1 3 भी आ सकता है, 1 4, 1 5, 5 से आगे नहीं जाना है। उसके बाद 2 1 नहीं आएगा क्योंकि ये हो गया है। यहाँ पर 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 को दोबारा नहीं ले सकते हम लोग। तो 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5। अब 3 4 3 5, 3 और 4, 3 और 5। उसके बाद लास्ट में 4 और 5। कितनी संख्या हुई यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या हुई है यहाँ पर। अब दूसरा नंबर ए इज इक्वल टू सरवाड़ो ओछाમાં ઓછો 6 હોય। अब ओछाમાં ओछा कम से कम का मीनिंग ये होता है कि कम या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम भी हो सकता है 6, ओछाમાં ઓછો 6 और 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 2 और 1 3 होते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर आएगा 1 और 5, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 4 आएगा, 2 और 5 आएगा, 4 ने 3 7 होते हैं, 3 और 4 आएगा, 3 और 5 आएगा, 4 और 5 आएगा। सरवाड़ा ओछाમાં ઓછો 6 यानी 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 निकले हैं रकम। अब यहाँ पर हमको बी ढूंढना है। बी में क्या ढूंढने को बोला था? सरवाड़ो युग्म हो, यानी बे की संख्या सरवाड़ा होना चाहिए। 1 और 2 3 होते हैं, वो बे की संख्या नहीं है। 1 और 3 आएगा, 1 और 5 आएगा, 2 और 4 आएगा, 3 और 5 आएगा, 1 2 3 4, बस इतना ही आएगा। नंबर 4 ए योग बी। अब देखना है इसमें और इसमें सारी रकम आ जानी चाहिए। 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। ए और बी में सारी अमाउंट आ जानी चाहिए। इस तरह की रकम हमको लिखनी है। ठीक है, 1 3 लिख लिया हमने यहाँ पर। 1 5 यहाँ पर आया है, वो भी लिख दिया है। 2 4 वो भी लिख दिया है। 3 5 वो भी लिख दिया है। ए योग बी हो गया। अब ए छेद बी। ए छेद बी में दो जो सेम नंबर है वही लिखना है। 1 3 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 1 5 है, हाँ है तो वो लिखेंगे। 2 4 है,
है, 3 5 भी है, तो वो जो सेम नंबर है वो लिख देंगे। ए योग बी में ए और बी में आने वाले सारे नंबर लिखने हैं, ए छेद बी में ए और बी में जो सेम नंबर आते हैं वही नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पर ए डैश का मतलब ये होता है ए में ना हो ऐसी संख्या, ए में ना हो, तो हमको ए में ना हो वो कहाँ ढूंढनी है, यू में ढूंढनी है। जो संख्या ए में ना हो यानी 1 5 ए में नहीं है, 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 इसको कट करेंगे और उसके अलावा की जो संख्या ए में नहीं है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 3 1 4। उसके बाद 2 3 उसके बाद तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो नहीं है। ये 4 नंबर्स है जो ए में नहीं है। अब है ए माइनस बी। ए माइनस बी में पसंद किए गए ए माइनस बी का मीनिंग ये होता है कि जो पसंद किए हुए है पसंद किए जो नंबर है ए नंबर, उसका सरवाड़ा 6 हो लेकिन वो संख्या युग्मा नहीं होनी चाहिए। तो उसका ज़ाब्ता कुछ इस तरह का आएगा, ए माइनस ए छेद बी, यानी ए छेद बी का डैश। इसका मतलब जो संख्या ए में हो और बी में ना हो, ए में होनी चाहिए लेकिन बी में नहीं होनी चाहिए, ऐसी संख्या। तो हम यहाँ पर ए छेद बी डैश, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर बी डैश ढूंढना है। बी डैश की संख्या जो बी में नहीं है वो लेकिन ए में है, 1 5 बी में है वो नहीं लिखेंगे, 2 4 बी में है वो नहीं लिखेंगे, 2 5 लिखेंगे, बी में नहीं होना चाहिए, 3 4 बी में है नहीं है तो बी वो भी लिखेंगे। उसके बाद है 3 5 बी में है, हाँ है तो वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 5 लिखेंगे। एक और बार बोलूँगी, ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए माइनस ए छेद बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए छेद बी डैश, यानी ए और बी डैश ए में होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। तो 1 5 ए में है, बी में भी है, ये नहीं लिखा हमने। 2 4 बी में नहीं है तो ये भी नहीं लिखा हमने। 2 5 बी में नहीं है वो लिख लिया। 3 4 ये बी में नहीं है वो भी लिख लिया। 3 5 है बी में तो वो हमने नहीं लिखा है। 4 5 वो भी कहीं भी बी में नहीं है तो वो भी हमने लिख लिया है। ये हमारा एक दाखला हुआ है। अब इसके बाद हमारा दाखला नंबर, अच्छा हमारा एक और आंसर बाकी है, ए छेद बी डैश, ए डैश छेद बी, सॉरी ए डैश छेद बी। ए में नहीं हो और बी में हो, ए डैश हमने निकाला था यहाँ पर। डायरेक्ट नंबर लिख लेती हूँ, आपको भी ईजी रहेगा और मुझे भी ईजी रहेगा समझाने में। 1 3 1 4 2 3, ठीक है। और बी का लिखेंगे, ये ए डैश का लिख दिया है, अब बी का लिखेंगे 1 3 1 5 2 4 और 3 5। अब इनका छेद करना है। दोनों में कौन सी रकम मिक्स हो रही है, 1 2 हो रही है ना, 1 3 हो रही है, 1 4 हो रही है ना, 2 3 हो रही है ना। तो यहाँ पर एक ही रकम मिक्स हो रही है और मैच हो रही है दोनों में 1 और 3, ठीक है। इसके आगे और कोई संज्ञा है? શું ઘટનાઓ એ અને બી પરસ્પર નિવારક કહેવાય? और આ પ્રયોગના નિદર્શ અવકાશના નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા લખો। निवारक घटना नहीं है,
ये घटना निवारक घटना नहीं है। परस्पर निवारक का मतलब होता है ए छेद बी बराबर खाली गण, यानी ए और बी में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे। ए और बी में एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो। ए और बी एक दूसरे के साथ छेद सेम नहीं होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, ए छेद बी में तो 1, 5, 2, 4, 3, 5 ये 3 नंबर मैच हो रहे, तो ये निवारक नहीं है, खाली नहीं हो रहा है, तो ये निवारक नहीं है। इनमें के नंबर एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। सवाल नंबर 10, આ પ્રયોગના નિદર્શ અવકાશના નિદર્શ બિંદુઓની સંખ્યા લખો। कितने निदर्श बिंदु मिले हमको? 1, 2, 3, ये हमारा निदर्श बिंदु। टोटल हमारे को निदर्श अवकाश के निदर्श बिंदु हमको कितने मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमारे को निदर्श बिंदु मिले हैं 10। अब यहाँ पर हम सवाल दूसरा 10वां सवाल करेंगे। एक ऑफिस में 3 स्त्री कर्मचारी ए, बी और सी, 2 पुरुष कर्मचारियों, और पुरुष कर्मचारियों को हम लिखेंगे 1 और 2 નોકરી કરે છે। ઓફિસના કર્મચારીઓમાંથી એક કર્મચારીને યાદચ્છિક રીતે તાલીમ આપવા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે। कोई भी एक को पसंद किया जाता है, ठीक है। એ જો તાલીમ માટે પસંદગી પામેલ કર્મચારી સ્ત્રી હોય તો ઘટનાને એ કહે છે। ए में गर्ल लेडीज़ और बी में जेंट्स, और पुरुष हो तो ते घटना ने बी कहे छे, ठीक है। तो नीचे दर्शावेल घटनाओं दर्शावता गण मेळवो अने पूछेल प्रश्नों जवाब आपो। चलो यहाँ पर भी सवाल किए गए हैं। यू, पूरा यू लिखना है आपको। ए, बी, सी, 1, 2। दूसरा सिर्फ ए, तो ये तो हमने लिख दिया है ना, ए, बी और सी। नंबर 3 बी लिखना है, 1 और 2। नंबर 4 ए योग बी, और ए और बी में रहने वाले सारे नंबर ए, बी, सी, 1, 2। अब लिखना है हमको ए छेद बी। चलो ए और बी में कोई भी नंबर मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, खाली गण। नंबर 6 ए डैश छेद बी। ए डैश यानी ए में नहीं हो वो नंबर, ए में नहीं है वो नंबर कौन से है? 1 और 2। हमको सबसे पहले यहाँ पर ए डैश ढूंढना पड़ेगा। ए में नहीं है वो नंबर कितने हैं? 1 और 2। और बी के नंबर कितने हैं? 1 और 2। तो ए डैश छेद बी दोनों के नंबर सेम सेम हो गए, 1 और 2। चलो अब 7वां सवाल। घटनाओं ए અને बी परस्पर निवारक કહેવાશે? કારણ આપો। ए छेद बी शक्य नहीं, दोनों में से कोई नंबर एक दूसरे से मिल नहीं रहे, माटे ए અને बी परस्पर निवारक छे। और नंबर 8, 8वां जवाब। घटना ए અને बी निशेष કહેવાશે। ए અને बी दोनों को मिलाकर यू बनेगा। ए में अलग नंबर है, बी में अलग नंबर है, दोनों को मिलाकर यू बनेगा। तो जब यू बनता है तो वो निशेष कहवाते हैं। हो गया ये इजी था ना। प्रैक्टिस कंटिन्यू चालू रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।